जय बजरंगबली। जय बजरंगबली। सुना है 16 सितंबर शनिवार को सुंदरकांड का पाठ के बाद सुमित जी ने एक ऐसी कथा सुनाई, एक पेटू भक्त और भगवान की सारे भक्त मगध मुक्त हो गए। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। सुमित जी ने सबका दिल जीत लिया। मैं भी नहीं जा पाया था और मुझे इस बात का बहुत दुख है। चलो, जो बीत गई वो बात गई, लेकिन आगे से हमें शनिवार को भजन मंडली के सुंदरकांड के कार्यक्रम में जरूर भाग लेना चाहिए। इससे हम सभी भाई एक दूसरे से मिलते हैं, बातें करते हैं और भगवान की भक्ति भी होती है। सही कहा आपने। आखिर सभी धर्म वाले तो सप्ताह में एक बार कहीं ना कहीं मिलते ही हैं, तो हम हिंदू क्यों नहीं? चलो मिलकर हम सब लेते हैं प्रण सप्ताह में एक दिन करेंगे प्रभु के भजन। प्रिया भक्तों, आपसे नम्र निवेदन है कि सप्ताह में एक दिन निकाले और शनिवार को हमारे सुंदरकांड में भाग ले या मंगलवार को ही सही किसी मंदिर में जरूर जाएं। हमारा एकमात्र उद्देश्य है कि किसी भी तरह सप्ताह में एक बार आप मंदिर या किसी हिंदू आध्यात्मिक समारोह में भाग जरूर लें। चलिए, तो अब समय हो चला है कथा का और सुनते हैं कथा सुमित जी के स्वर में। बैठ जाए तो उठेगी 10-15 दूर जहाँ भी बैठा है। पड़ोसी कहे भाई कभी बीच में पानी तो पी, तो भाई कहे बीच तो आए कभी तो पी। तो पी कैसे? नहीं भर रहा अभी तो उसकी एक आंख और थी, जैसे उसे खाने से प्रेम था ऐसे प्रमोशन भी बड़ा प्रेम था। तो घर वाले हैं वो जब परेशान हो गए कि भाई खाता ही रहता है, काम कुछ करता है, उसे निकालो घर से बाहर। तो भाई सुमित को घर से बाहर निकाल दिया। आप क्या देखे साहब? सुमित देखे अपने खाने पीने का जुगाड़। अभी कैसे हो? सुमित चला भाई खाने पीने का जुगाड़ ढूंढने। तो रघुनाथ जी का मंदिर था पास में एक, वहाँ एक गुप्ता जी जैसे एक मोटे दादी एक संत बैठे थे भगवा पहने हुए। भाई ये खाने पीने बढ़िया हो, मैं जब हंस कुछ दिख रहे हैं इनसे पूछूं कहाँ से हो रहा जुगाड़? गुप्ता जी के पास गए। गुप्ता जी क्या चक्कर है बताओ, कैसे ये सब कैसे? गुप्ता जी कहते हैं भाई हमारे गुरु जी का कमाल है, मंदिर में रहते हैं, करना कुछ नहीं, खाओ पियो मौज करो, नाम दो। तो भक्त कहता है कि भाई ऐसा काम तो हमारे संग भी करवा दो, हमें भी कुछ करवाओ। ऐसे चेला बनना पड़ेगा, मंदिर में नाम देना पड़ेगा, भगवा पहनना पड़ेगा। जी बिल्कुल पहन लेंगे। मरता क्या नहीं करता, भूखे मरने से बढ़िया है भगवा मोड़ो, आराम से खाओ पियो, भगवान का भजन करो। गुरु जी के पास गए, गुरु जी ने तुलसी की माला दे दी और संत बना दिया कि लो जी अपने सुबह शाम भगवान का नाम लेना है और प्रभु खाना पीना। ये 2 पंगत होती है, बैठो खाओ, बस 2 ये 5 होती है, 5 में बैठ जाओ। ज्यादा ही खाने पीने की रुचि है तुम्हारी तो कि और कोई रोक टोक तो नहीं है? कि नहीं कोई रोक टोक नहीं है, बैठो खाओ पियो भगवान का भजन करो। ये बढ़िया, इससे बढ़िया क्या है? रहने के लिए मिल रहा है, खाने के लिए मिल रहा है, करना कुछ नहीं है, भगवान का नाम तो बड़े मिल रहे फ्री में भगवाई से। तो एक दिन भाई 5-6 दिन बीते, 10 दिन बीते। एक दिन भाई सुबह उठा, चूल्हे ठंडे पड़े, कोई कुछ नहीं बना रहा, कोई कुछ खा नहीं रहा और देख रहा है सब भाई क्या कर रहा है, सब भजन कर रहे हैं। सबका व्रत है आज। जय हो। तो भक्त जो है किसी चेले से जाके पूछता है कि भाई आज खाने पीने का प्रोग्राम कहाँ है? यहाँ तो सब चूल्हे ठंडे पड़े, एकादशी है, ये सचमुच आज ही एकादशी है? कि हाँ कि भाई फिर कैसे हो कि आज तो ना कुछ मिलेगा ना कुछ बनेगा, ना कुछ बनेगा ना कुछ मिलेगा, ऐसे कैसे होगा भाई? आज अगर एकादशी करवा दी तो मैं द्वादशी देख नहीं पाऊंगा, फिर कैसे करें? चलो गुरु जी के पास। गुरु जी के पास गए, गुरु जी एक बड़ी समस्या आनी पड़ी है क्या कि ये चेला जो हमारे खाए बिना रह नहीं सकता। गुरु जी कह रहे हैं कि ऐसा क्यों भाई? अब तुमने भगवा पहन लिया है, तुम संत हो गए हो, तो अब तुम्हें एकादशी का व्रत करना है? कि नहीं प्रभु, अगर आपने आज एकादशी करवा दी तो कल मैं देख नहीं पाऊंगा। तो गुरु जी कह रहे भाई ये तो वाकई विकट समस्या है कि चलो इसका भी उपाय करते हैं, बना लोगे? कि हाँ जी मरता क्या करता बना लूंगा। कि लेकिन जो खाना बनाना है पहले भगवान का भोग लगाना है, उसको प्रसाद वृत्ति से ग्रहण करना है, इससे तुम्हें पाप नहीं लगेगा एकादशी का। तो कहता है ठीक है,
ये थोड़ा सामग्री जो है भंडारी से कहते हैं सामग्री दे दो, आटा जो भी गुड़ दही वगैरह है वो दे दीजिए, बना लेंगे। तो कितना दीजिए, एक बंदे की लाइन दे दीजिए इनको। तो गुरु जी के मुंह देखने लगे, गुरु जी एक बंदे का, ये भाई 2 बंदों का दे दो इसको, बनाने खाने तो कोई दिक्कत का तो मैं अकेले खा लेता हूँ। हाँ जय हो। तो भक्त से कहते हैं आप नदी किनारे जाना और पेड़ के नीचे बैठ के खाना पीना बनाना, भगवान का भोग लगाना और फिर उसे प्रसाद रोटी से ग्रहण करना। तो भगवान मिश्रा जी जो भक्त है वो नदी किनारे बैठ के वृक्ष के नीचे बैठता है, खाना बनाता है। और गुरु ने जैसे कहा था, क्या कहा था मैंने कि उसकी भगवान में रुचि थी, भगवान में प्रेम था, तो उसने सोचा कि भगवान स्वयं आते होंगे खाना खाने के लिए। तो क्या कहता है हाथ जोड़ के कि राजा राम आइए, भगवान आइए, भोजन का भोग आरती आज यही मेहमानी, और चूंकि रोटी आओ उसने जब सरलता से ये कहा गया एकादशी का व्रत है, मंदिर में कुछ नहीं मिलेगा, वहां गए तो करना पड़ेगा, वहां तो ये है तो जैसे ही भक्ति ने कहा कि भाई एकादशी का व्रत है, वहां कुछ नहीं मिलेगा, मंदिर में ही आना पड़ेगा आपको, वैसे मिलेगा आ जाओ। तो भगवान ने जैसे सुना तुरंत प्रकट हुए। वहां ऋषि जानकी, तो जानकी माता को वहां ऋषि मतलब अपने जानकी माता को साथ में लेके आए हैं। तो जब भक्त ने जानकी माता को साथ में देखा तो बड़ा बेचारा उदास हो गया। क्यों? खाना तो 2 ही बंदों का है। प्रभु माता को प्रणाम किया, उनके चरणों में वंदना की और कहा प्रभु जो है तो पाओ, जो बचेगा तो हम पालेंगे। भगवान ने माता जानकी ने प्रसाद पाया, उसके बाद भक्त ने प्रसाद पाया। तो भक्त हाथ जोड़ के विनती कर रहा है, क्या कह रहा है कि प्रभु आप देरी बहुत करते हो, मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होती, तो आप जल्दी आ जाएगा थोड़ा, अगली बार जब मैं आऊँ तो आप जल्दी आ जाना। तो भगवान कहते हैं जरूर अवश्य जल्दी आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं। भक्त जो है थोड़ा सा बेचारा भूखा रह जाता है, तो उसे रात भर नींद नहीं आती, तो वो परेशान हो जाता है कि कब और में कब खाने बैठे। तो अगला दिन होता है, सुमित फिर से अपना पंगत में बैठता है, पंगत में आराम से खाता पीता मौज करता है। 12-14 दिन निकल जाते हैं। जब अगले दिन पता होता है एकादशी आएगी
तो कल से तैयार हो जाता है भाई एकादशी आएगी और हमें इंतजाम करना, 2 भगवान आते हैं। गुरु जी ने गलत बताया, 1 भगवान आते हैं। तो अगले दिन एकादशी हुई और सुबह उठते ही गुरु जी के चरण पकड़ लिए उसने जाके। तो गुरु जी आपने कहा था 1 भगवान आते हैं, वहां तो 2 भगवान आते हैं, आप वहां पर 4 बंदा खाना दीजिए मुझे। तो भगवान गुरु जी थे बड़े निश्चल प्रेम से खुश हुए, उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, बेचारा भूखा रह गया होगा इसलिए भगवान को दोष दे रहा है कि भगवान आते हैं वहां पे, इसे 4 बंदों का खाना तो दे दो। 4 बंदों का खाना भंडारी से बोलते, भंडारी से 4 बंदों का खाना दे दो। भंडारी उसे 4 बंदों का खाना दे देता है और सुमित बेचारा लेके और चल देता है नदी की तरफ, पेड़ के नीचे बनाता है और बना के जब खाना तैयार हो जाता है तो भगवान को बुलाने लगता है और क्या कहता है कि राजा राम के प्रभु तो भगवान क्या करते हैं इस बार वाम दिशा जाने की और लखन राही नहीं और अब लखन जी को ले आते हैं। वो 4 ही बंदों को लेके आया तो खाया खिलाते, तो कहता आज ये फिर एकादशी करवाएंगे मेरी, फिर मानेंगे। तो बस भक्त कहता है प्रभु अब ये कौन है, लक्ष्मण जी की तरफ खड़ा करके ये कौन है, इन्हें कहाँ से पकड़ लाए। कहते हैं भैया ये पहले तो अपने अर्धांगिनी जी ने लेके आया था, अभी मेरे भाई हैं, छोटे भाई, ये लगते तो नहीं है न सूरत से न स्वभाव से, ये गुस्सैल दिखते हैं, आप थोड़ा हाथ दिखते हैं कि नहीं नहीं मेरे भाई हैं। क्या अच्छा प्रभु जो भी है आपके दर्शन करके मुझे अत्यंत आनंद मिला है। उनके पैरों में वक्त जो है सूरज पड़ जाता है और उन्हें प्रणाम करके कहता है भगवान आप पाइए, जो कुछ बचेगा प्रसाद करना पड़ेगा, कोई बात नहीं। तो भगवान जब पा लेते हैं तो थोड़ा प्रसाद बचता है तो भक्त पा लेता है, तो उसके बाद वो भगवान से हाथ जोड़ के कहता है कि प्रभु अगली बार कितने आओगे, बता जाओ उसी हिसाब से इंतजाम करके रखूंगा, नहीं तो फिर एकादशी करवा दोगे। जय हो। भगवान ने बड़े बहुत किए, कहते कोई बात नहीं हम बता देंगे, कोई नहीं बता कि प्रभु थोड़ा जल्दी आ जाना, कि हाँ जल्दी आ जाए कोई बात नहीं, हमने सुन लिया तुम भूखे नहीं रह सकते। तो भगवान आशीर्वाद दे इंतजाम हो जाते हैं और भक्त जो बेचारा तुम्हें तो आधा भूखा रह गया है, उसे रात भर नींद नहीं आती, फिर अगले दिन का वेट करता है कि कब पंगत बैठे और कब मैं खाऊं। तो अगला दिन होता है 5 पंगतों में बैठता है, खाता है, सो जाता है, ऐसे ही फिर 10-12 दिन निकल जाते हैं। जब अगली एकादशी आती है तो वो सुबह उठते ही गुरु जी के चरणों में जा पड़ता है, गुरु जी आपने तो कहाँ फंसा दिया, यहाँ से एकादशी से बच के भागता हूँ, वहां भी मेरी एकादशी करवा देते हो। आपने पहले कहा 1 भगवान आते हैं तो 2 आए, 2 का खाना ले गया तो फिर 3 आए, तो मेरी तो एकादशी फिर भी हो गई। तो प्रभु अब क्या ऐसा कीजिए आप 10 किलो तो मुझे अनाज दीजिए और उसके हिसाब से ही समय, ताकि मैं भूखा ना रहूं, अगली बार नहीं पता मुझे 4 आ जाए। तो जो संत थे उनके गुरु थे वो बड़े आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि इतना तो ये खा नहीं सकता, भाई ये जरूर बेचता होगा, ये लालची कुछ लालच। हाँ, अभी ये संत वृत्ति से भटक रहा है और ये सामान लेके बेचने जाता है, बनिया बन रहा है। ठीक है दुकान खोल के इसने मारुति को जोड़ कर वहाँ ये राशन जो है भंडारे का बेच रहा है श्री राम के सामने। जय हो। तो भंडारी से कह देते कोई बात नहीं आप इसे 10 बंदों को खाना दे दो। जय हो। भंडारी 10 बंदों को खाना दे देता है। जैसे ही भक्त सुमित लेके चलता है तो गुरु जी कहते हैं कि चेले अपने चेलों को पकड़ते हैं 4-5 को, चलो इसके पीछे भी चलते हैं कहाँ कहाँ बेचता है देखते हैं। तो दूर खड़े हो जाते हैं और भक्त 10 किलो सामग्री ले जाके पेड़ के नीचे रख देता है और वो इस बार कहता है कि आपके बुद्धि में भी जलाऊंगा अपनी, आपके में बनाता ही नहीं, पहले बुला लेता हूँ, जितने आएंगे उसके हिसाब से बनाऊंगा। तो भक्त जो है भगवान को बुलाने लगता है और क्या कहता है कि राजा राम
राजा राम आई रे सीता राम आई रे लक्ष्मण साथ आई रे मेरे भोजन का भोजन आई रे। जैसे ही हरि ने मन में प्रभु को पुकारा तो भगवान पूरे दरबार के जय हो। तो भक्त जैसे ही उन्हें देखता है वो प्रभु की तरफ फिर देखता है और कहता है ये सब क्या है प्रभु। कि कछु न मैं कह सक्यो सिया जब सन्मुख आई फिर भी नीत आए भाई पर भाई और आज तो मैं निराहार ही रहूं मोहे परत दिखाई। प्रकट हो गए। फिर हनुमान जी की तरफ इशारा करके कहते हैं के नर नारन की कहिए कहा के गवान रहूं संग लाए हम सो नहीं बनत बनाए। के भोजन आप बनावहो अपने के बहुत दिनन संग पाए के हम सो नहीं बनत बनाए। देख लो भाई मैं तो अब आपसे पूछा निकला मैंने बनाया ही नहीं है अब बनाओ और खाओ। तो भगवान जो है कहते हैं भाई ये भक्त थोड़ा नाराज हो गया है तो किसकी तरफ इशारा करते हैं कौन बनाएगा भोजन। के विश्व भरण पोषण कर जोगी ताकर नाम भरत अस होई। एक ही आदमी पूरे विश्व का भरण पोषण कर सकता है पूरे विश्व का पेट भर सकता है वो केवल भरत महाराज हैं। जो आज की डेट में भी मतलब आप उनका नाम सुमरण करो तो भगवान अपने आप खुश हो जाते हैं। जय हो। के विश्व भरण पोषण कर जोगी ताकर नाम भरत अस होगी। के भरत जी भंडारी बनाने लगे भरत जी बनाने लगे लकड़ी लगन लगे हनुमान जी को देखो तो काम कर रहे हैं और पूंछ से पहुंचते अंजनेय चौका को और हाथों से पोता लगाने लगे भरत जी और महाशत्रुघ्न सागर उपाधि यमनिया कराने लगे। और जैसे ही माता सीता को रसोई में बैठे देखते हैं तो जितने भी देवता गण थे ब्रह्मांड में जितने भी ऋषि मुनि थे सभी प्रकट हो जाते हैं। और जब भक्त उन्हें देखता है तो अपनी आंखें मूंद लेता है कि प्रभु पूछते हैं कि भाई अब आंखें क्यों मूंद जब खाना पीना बन रहा है तो कि प्रभु जब मिलना ही कुछ नहीं है कि पहले ही कुछ बचने की उम्मीद नहीं थी अब तो ये सब आ गए सुमित अपनी आ गई मिलना ही तो हम बनते हुए तो नहीं देख सकते। आदेश शक्ति का निधि आने लगे। भूखी देख रहे हैं कि अकेला बैठा है तो पता नहीं किससे बातें कर रहा है। अब गुरुजी ने आगे पीछे से पकड़ा उसे भाई किससे बात कर रहा है ये माल पानी कहाँ बेचेगा ले जाके। तो सुमित कहता है प्रभु आपने हमें बड़ा फंसाया हम तो इससे बढ़िया तो कहीं बाहर ही भिक्षा मांग लेते और अपना पेट भर लेते वो ज्यादा बढ़िया रहता। आपने तो वहां नहीं यहाँ हमारी एकादशी का इंतजाम करवाई दिया। तो कहते हैं ऐसा क्या हुआ आप देखो आपने कहा एक भगवान आते हैं तो 2 आए 2 का सामान दिया तो 3 आए 3 का दिया 4 का है आज 10 कर दिया तो यहाँ तो पूरा राम दरबार आ गया। राम दरबार थोड़ा ब्रह्मांड के सभी ऋषि मुनि देवता सभी आ गए सब आ गए कि भाई कहाँ आ गए मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा। तो फिर श्री राम जी की तरफ देखते हैं कहते हैं प्रभु आप भी फंसा रहे हो अब हमें दिखाई दे रहे हो हमारे गुरु जी को दिखाई नहीं दे रहे ये कहेंगे समझ सामान बेच जाता है इन्हें भी दिखाई दो। तो प्रभु कहते हैं हम इनको दिखाई नहीं देंगे तो क्यों कि जो सरलता भक्त में चाहिए वो इनमें नहीं है। कहते हैं मेरे गुरु तो बड़े विद्वान है भजनानंदी है कि भक्त इनमें जो सरलता होनी चाहिए वो सरलता नहीं है इसलिए मैंने दिखाई नहीं दे सकता। जब ये शब्द सुमित ने अपने गुरुजी से कहे तो गुरुजी सरल तो नहीं थे तरल हो गए और जैसे ही तरल हुए सो सरल हो गए तो लगता
भगवान की जय। भगवान के सन्मुख दर्शन हुए, भक्त और गुरु दोनों ने भगवान के दर्शन किए, उन्हें प्रसाद दे, भगवान अंतर्ध्यान हुए। भगवान की जय। बहुत बड़ी